नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रश्नोत्तरी 4। इसमें पहला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने हासिल किया था? आपके ऑप्शंस हैं कर्नल जेम्स टॉड, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या लेन्मे सूरियर। सही ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने सन 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। जेम्स प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी या प्रियदर्शी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा था। जेम्स ने यह बताया कि यह नाम सम्राट अशोक का था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले फैंथलर महोदय ने 1750 ईस्वी में किया था और सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इन्हें पढ़ा था। दूसरा प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में यूनानी एवं आरमाइक लिपियों अर्थात द्विभाषीय लिपियों का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं शहनाजगढ़ी अभिलेख, मानसेहरा अभिलेख, धौली अभिलेख या शरेकुना अभिलेख। सही ऑप्शन है शरेकुना अभिलेख। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो स्तंभों, शिलाओं और गुफाओं की दीवारों पर खुदवाए गए थे। अशोक के अभिलेखों में केवल 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। ये हैं प्राकृत, आर्मेइक और यूनानी। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अशोक के अभिलेख यूनानी एवं आर्मेइक दोनों लिपियों में है। शरेकुना अभिलेख कंधार, अफगानिस्तान, यूनानी एवं आर्मेइक दोनों लिपियों में उपलब्ध है। इन शिलालेखों से यह पता चलता है कि बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास में अशोक भूमध्य सागर तक सक्रिय था और अशोक मिस्र और यूनान की राजनीतिक परिस्थितियों से भी परिचित था। तीसरा प्रश्न है, आहत सिक्कों को सर्वप्रथम पंचमार्क्ड किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, लेन्मे सूरियर, कर्नल जेम्स टॉड या जेम्स प्रिंसेप। सही ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। पंचमार्क्ड सिक्कों को हिंदी में आहत सिक्के कहा जाता है। ये भारत के सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं, जिन पर अलग-अलग चिन्ह ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। पंचमार्क्ड का मतलब होता है ठप्पा लगाया गया। ये सिक्के ईसा पूर्व 6ठी से दूसरी शताब्दी के बीच में प्रचलन में थे। आमतौर पर ये सिक्के चांदी के बने होते थे एवं इनका आकार भी अनियमित होता था। इन पर सूर्य, बैल, हाथी जैसे चिन्ह ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। ये चौथा प्रश्न पिछले प्रश्न से संबंधित है। सर्वप्रथम आहत सिक्कों को आहत नाम किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, दयाराम साहनी, यज्ञदत्त शर्मा या आर.डी. बैनर्जी। सही ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल। सर्वप्रथम आहत सिक्कों को आहत नाम वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया था। जेम्स प्रिंसेप ने आहत सिक्कों को पंचमार्क्ड कहा था। आहत सिक्कों की सबसे बड़ी निधि अमरावती से प्राप्त हुई है। पांचवा प्रश्न है, किन शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए? आपके ऑप्शंस हैं हिंद यवन शासकों ने, शक शासकों ने, चालुक्य शासकों ने अथवा कुषाण शासकों ने। सही ऑप्शन है कुषाण शासकों ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। दूसरी सदी के उत्तरार्ध में
कुषाण वंश के शासनकाल के दौरान सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे, जिन पर भगवान शिव के साथ नंदी की प्रतिमा भी थी। विम कडफिसेस के सिक्कों पर भगवान शिव के साथ नंदी की प्रतिमा अंकित थी। इन्हीं सिक्कों के आधार पर राजा ने अपने को महेश्वर पुकारा, जिसका अर्थ है भगवान शिव का उपासक। कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव आदि के सिक्कों पर भी ऐसी ही प्रतिमाएं उत्कीर्ण थीं। छठा प्रश्न है, किन शासकों के सिक्कों पर एक तरफ राजा का चित्र व दूसरी तरफ देवताओं का चित्र दर्शाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गुप्त शासक, मौर्य शासक, हिंद यवन शासक अथवा कुषाण शासक। सही ऑप्शन है हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासकों के सिक्कों पर एक तरफ राजा का चित्र या उसकी अर्ध प्रतिमा और पीछे की तरफ देवताओं को दर्शाया गया है। इन शासकों के सिक्कों पर सुंदर कलात्मक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इन सिक्कों से हमें पता चलता है कि भारत के एक छोटे से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 40 से अधिक हिंद यवन शासकों ने शासन किया था। सातवां प्रश्न है, फारसी या ईरानी संपर्क के कारण भारत में प्रचलित चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं दिरम, डेरिक, सिग्लोई अथवा शतमान। सही ऑप्शन है सिग्लोई। सिग्लोई प्राचीन फारस के चांदी के सिक्के थे, जिनकी कीमत एक डेरिक के 20वें हिस्से के बराबर थी। सिग्लोई शब्द यूनानी शब्द सिग्लोस से आया है, जो हिब्रू शब्द शेकेल से संबंधित है। ये सिक्के बहुत ही शुद्ध होते थे, जिनके अग्रभाग पर फारसी राजा को घुटनों के बल बैठे हुए दिखाया गया है, जो धनुष और भाला पकड़े हुए हैं। ये सिक्के लीडिया में अकेमेनिड साम्राज्य द्वारा 520 ईसा पूर्व से लेकर 330 ईसा पूर्व तक जारी किए गए थे। आठवां प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश अथवा शुंग वंश। सही ऑप्शन है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासकों ने सीसे के सिक्के जारी किए। सातवाहन वंश का शासन वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में था। इस क्षेत्र में सीसे के खनिज की भरमार थी, इसलिए सातवाहन शासकों ने सीसे का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया। सातवाहन शासकों ने गोदावरी से नर्मदा नदी घाटियों तक फैले एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया। नवा प्रश्न है, जलयान आकृति युक्त सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी अथवा हर्ष। सही ऑप्शन है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश के एक शासक थे, जिन्होंने 170 से 199 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें सातवाहन वंश के अंतिम महान राजाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों से कुछ क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के साथ साथ एक समृद्ध अर्थव्यवस्था तथा कला और संस्कृति में विशेष योगदान दिया। असफलताओं का सामना करने के बाद भी उन्होंने सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया। उन्हें गौतमीपुत्र यज्ञश्री के नाम से भी जाना जाता था। व्यापार और नौवाहन का प्रेमी होने के कारण उनके सिक्कों पर एक जहाज की आकृति भी थी। वह वशिष्ठपुत्र सातकर्णी के भाई थे। कन्हेरी में यज्ञश्री सातकर्णी की नक्काशी भी उपलब्ध है। उनके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए गए हैं। 10वां प्रश्न है, वीणा बजाते हुए किस शासक को उसके सिक्कों पर दिखाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य
अशोक, समुद्रगुप्त अथवा हुविश्क? सही ऑप्शन है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को वीणा वादक, कवि, योद्धा व धर्मपरायण राजा के रूप में दिखाया गया है। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण पश्चिम में मध्य भारत तक और पश्चिम में रावी नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला था। उसने अपनी राज संप्रभुता स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।